नहीं, ये बीजेपी के आशीर्वाद से मंडल अध्यक्ष बने हैं। इनकी वर्किंग ऐसी थी और उसमें कोई डाउट नहीं था, पहले भी तय ही था। वो डिक्लेयर होने में देरी हो रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तय था। सर्वजीत की वर्किंग पिछले 3-3.5 साल की जबरदस्त रही है और पूरे समाज को, मैं आपको मेरे पास शब्द नहीं है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको सर्वजीत अपने मंडल में साथ लेकर नहीं चला। और 24 घंटे 7 दिन ये काम करने वाला कार्यकर्ता है और सिख चेहरा हमारे पास। तो सर्वजीत में कोई ऐसी आयु के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, सिख चेहरे के हिसाब से हमारा मजबूत नेता है सर्वजीत। इसको मंडल अध्यक्ष बनाना था, पहले से तय था। ये तो पता नहीं क्यों किसी को गलतफहमी थी कि सर्वजीत को द्वारा मंडल अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और उस दिन ठोल में मेरा कार्यक्रम था और ठोल में कार्यक्रम के नाते तो मैं चाय पीने के नाते भाई सर्वजीत के पास रुका था। और ऐसा नहीं था कि मेरी चाय पीने से मंडल अध्यक्ष बना, ये तो कार्यकर्ता है, कोई नया आदमी थोड़ी है, संगठन के लिए काम करने वाला आदमी है। 2014 में जब ये सरपंच बना और मैं मंत्री था, उसमें जुड़ा था हमारे साथ। और आज जिस प्रकार की डिमांड है पार्टी की, युवा चेहरों की, उसमें ये फिट बैठता है। और सर्वजीत का भविष्य बड़ा उज्जवल है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये लंबी पारी खेलेगा। ये मेरा भी अनुभव है 25-30 साल का पार्टी के अंदर। और बीजेपी को ऐसे सहनशील कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत है, ऐसे युवा चेहरों की बहुत जरूरत है। और सर्वजीत के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम परम दुनिया में होंगे नहीं होंगे, परंतु सर्वजीत बहुत ऊंचाई पे होगा। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो 17 तारीख से पहले मेरा कहना बनता नहीं है, क्योंकि हमें शपथ दिलाई गई थी कि जो भी चीजें हमारे संज्ञान में होंगे उसे हम बाहर नहीं बताएंगे। वो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है, वित्त मंत्री जी के नाते मुख्यमंत्री जी ही उस बजट को पेश करेंगे। और परंतु मैं एक बात कह सकता हूँ, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, विद्यालयों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों से मिलकर बड़ी लंबा प्रोसेस 2 महीने का उन्होंने किया है। प्रदेश के हर कोने में गए हैं, वो हर वर्ग के लोगों से मिलकर उन्होंने बजट तैयार किया है। और ये विकास उन्मुखी बजट होगा और हर वर्ग के लिए होगा। नहीं, कुछ नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हमने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो वो ईवीएम की बात हम कर रहे थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, ना उन्होंने चुनाव लड़ा, ना उनमें चुनाव लड़ने का हौसला था। और लगता है अगली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं होगी उनमें। ये कांग्रेस का आखिरी चुनाव था, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। कांग्रेस फिनिश। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, कांग्रेस पूरे देश के अंदर खत्म है। इंडी गठबंधन बनाया, इन्हीं दिनों बना था, और लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। बहुत बड़ी हवा फैलाई कि एनडीए जा रही है और इंडी गठबंधन आ रहा है, परंतु हुआ क्या, कांग्रेस 99 पे आउट हो गई, 100 भी नहीं कंप्लीट हुए। और ये कब से, 2014 में 50 से नीचे थे वो, 2019 में 54 थे और 2024 में 99। और आज परिस्थिति क्या है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े उत्साह के साथ बड़े उन्होंने वातावरण बनाया है कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। घर घर के अंदर ये प्रचार किया, उसी के कारण ये 31 सीटें आ गई, अदरवाइज तो कांग्रेस कहीं थी नहीं। परंतु नायब सिंह सैनी जी का सौम्य चेहरा, मोदी जी के काम और हमारे संगठन की मजबूती ने, हमारे को लोग कह रहे थे तो बीजेपी तो हार गई इस बारी, हमने हारी हुई बाजी को जीती, हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाई। और अब गठबंधन और जो भी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव था, इनका हाथ पीछे उनके, परंतु आजाद उम्मीदवार सिंबल नहीं दिया, हिम्मत नहीं सिंबल देने की। और वो चुनाव के अंदर भी पूरी तरह धाराशाही हुई। टीम नायब सिंह सैनी, टीम मोहनलाल बड़ोली ने जबरदस्त काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं दिल्ली में जाकर जो चैलेंज करता था अरविंद केजरीवाल कि मोदी जी को मुझे हटाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मोदी जी ने तो अरविंद केजरीवाल जी इसी जन्म में तेरा निपटारा कर दिया और आगे कभी आएगा भी नहीं वो।